बच्चों, आज तुम लोगों को एक देहाती संपत्ति के बारे में वर्णन करना है। वह देहाती शब्द जो धूल है, जिसका वर्णन लेखक श्री राम विलास शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से किया है। उन्होंने उस धूल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये हम लोगों को बतलाया है कि धूल क्या चीज होती है। आजकल मनुष्य अभी बड़े बड़े शौकीनी और आनंदपूर्ण सामग्रियों से अपने आप को सजाता है, लेकिन देहात के बच्चे और देहात के मनुष्य आदमी इस धूल में सने हुए अपने शरीर को इतना सुंदर देखता है जैसे मानो वह किसी सुंदर फूल को देखता है। ये धूल शब्द हमारे देहात में ही पाई जाती है। धूल सबकी निखार लाती है। फूलों पर जब पड़ती है फूल सुंदर लगने लगता है। हीरा जो हमारे खानों में पाया जाता है वह धूल से भरा हुआ रहता है। जो है हीरा प्रेमी उसे धूल भरे हुए नहीं चाहता है, फिर भी उस धूल भरे हुए हीरे को भी वह लेता है। इस प्रकार से देहात के बच्चे, जो इसमें लड़कन शब्द से विभूत किया गया है, लड़कन शब्द से संबोधन किया गया है। जितने बच्चे हैं, हम लोग भी, हमारे जितने भाई बहन जब जन्म लेते हैं उसके कुछ क्षण उपरांत वह भूमि में खेलना पसंद करते हैं, धूल कण में ही अपने आप को लपटे हुए रहते हैं। ये एक लाइन भी है कि राजा दशरथ जब श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को खेला करते थे, तो उस समय जब जाते थे तो वे भी कहते थे कि हम उस धूल भरे हुए तन को थोड़ा परवाह किए बिना ही वे उसे गोद में उठाकर चुंबन करने लगते थे। ये पंक्तियां है कि धूसल धूरी भरे तनु आए, अब विपत्ति विहंसी गोद बैठाए। राजा हंसकर उसे गोद में ले लेते, वे धूल का कुछ भी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि बचपन में धूल का बहुत ही महत्व है। हम लोग चलते हैं, रास्ते में हमें सड़क से अनेक मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग जो है कितने आदमी झाड़ने लगते हैं, कितने आदमी अपने आप को उस धूल से अलग रखने लगे। धूल से भरे हुए जब तन को देखा जाता है तो उसमें एक अजीब सुंदरता आ जाती है। इसमें प्रस्तुत लेख में जो है शिशु भोलानाथ से धूल, उसकी माँ कहती है कि धूल में मत खेलो, लेकिन वह धनुधार उस मैले चीज में जो है खेलना पसंद करता है। धीरे धीरे भोलानाथ जो है, जो मैले में खेला करता था, उसे जो है देखने में, खेलने में बहुत आनंद आती थी। धीरे धीरे करके वे, हम लोग भी बड़े होते हैं, अखाड़े करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कोई भी तो खेल खेलते हैं, जिसके कारण हम लोग धूल में गिरते हैं, धूल लगता है, धूल से शरीर की तंदुरुस्ती आती है। धूल जैसे सौंदर्य फूलों के ऊपर बनकर उसको सुंदरता लाता है। इस तरह से देखने से जब हम कठिन परिश्रम करके पसीने और धूल से अपने शरीर को सने हुए पाते हैं तो देखने में बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। शरीर और मिट्टी को लेकर संस्कार की असरता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है कि, परंतु यह ध्यान जो बात है कि सार तत्व जो जीवन का है वह मिट्टी ही है, धूल कण ही है। धूल कण से ही उस रूप और रंग रूप की पहचान होती है। हमें ग्राम भाषाएं में अपने धूल की जगह गर्द कहते हैं, गर्दा, जो गर्दा शरीर के ऊपर पड़ गया है, लेकिन वही धूल चारों तरफ जो है बादल की तरह चारों तरफ उड़ती रहती है। इसमें श्री कृष्ण की गाय चराने वाली बात भी गोधली शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है। लेखक जो है गोधलू शाम के समय जब हमारी गाय भैंसे
जब मैदान से चढ़कर संध्या के समय गांव को लौटती है तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल जो है आकाश तक छा जाती है। यह दृश्य देखने में बड़ा ही सुंदर मनोरम प्रतीत पड़ती है। यानी सूर्य की ललिमा लिए हुई जब यह किरण आकाश से, धरती से आकाश तक छा जाती है, अपने आप को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम लोग के शरीर पर और गायों के शरीर पर यह चारों तरफ पड़ने से एक रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हम लोग देशभक्ति के कारण ही धूल, इस मिट्टी को हम लोग प्रणाम करते हैं, इस भारत माता को हम लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरी माता है, धूल को लगाते हैं। जितने भक्ति हैं सब वही करते हैं। इसलिए आठों टूटने पर हीरा वही धन चोट न टूटे। वह हीरा जो है, जो मिट्टी में रहता है, वह आज शीशा और हीरा के साथ में उसका संबंध होता है कि शीशा हीरा को काटता है। धीरे धीरे करके गोधली शब्द का प्रयोग इतना बनाया गया है क्योंकि यह शब्द देहातों में ही पाया जाता है और जो है शहर में नहीं होता है। इसलिए हम सभी आदमी, हम सभी देहात के रहने वाले भी इस धूल शब्द के महत्व को समझते हैं और धूली भरे हुए हर चीज़ को पसंद करते हैं। देहात में कामों में खेती करने वाले, ऑफिसों में गाड़ी से जाने वाले या रास्ते से गुजरने वाले सबके ऊपर जो है इस धूल का प्रभाव पड़ता है। धूल जो है सर्वे सर्वा होती है। धूल से ही सभी मनोहर चीज़ें बनती हैं। धूल के कारण ही फूल के ऊपर भौरे भी मंडराते हैं। उनके पंख के ऊपर जब धूल पड़ता है तो वह भी, उसका भी रूप रंग एक विचित्र सा दिखाई देने पर लगता है। इसलिए हमें धूल से घबराना नहीं चाहिए। धूल को मैल शब्द से प्रयोग करके नहीं देखना चाहिए। धूल ही हमारी संस्कृति है, हमारी आभा है। हम लोग इस धूल से ही जन्म लिए हैं और आज पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक हम लोग धूल में ही रहते हैं। धूल से हमें प्रेम है, मिट्टी से प्रेम है। अगर देशभक्ति है तो हम मिट्टी को नमन करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं। लेखक ने हम सबों को लास्ट में यही समझाया है कि यह धूल मिट्टी का वह कण है जो बार बार चलने से पशुओं को, आदमियों को, तूफानों को, आंधियों को, वर्षा के आने के कारण इतनी महीन हो जाती है जो गाय और भैंस के खूरों से आकाश में उड़ती है। इसके महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है और हमें इस धूल का नमन करने के लिए बताया है कि यह धूल जीवन को निखारता है, जीवन में सार्थकता लाता है, जीवन में सत्यता लाता है, जीवन में ईमानदारी लाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, धूल से घबराना नहीं है। धूल, फूल, शूल, ये तीन शब्द जो हैं ये हमें हमेशा जो है याद करते हैं। तो धूल ही इस शूल के ऊपर या फूल के ऊपर पड़कर उसको भी निखारता है। इसलिए हमें धूल के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसे घृणा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्नेह और प्रेम से देखना चाहिए और उसे स्पष्ट करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद।